हम फिर से देखेंगे एड्रिनल डिजीज का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब तो ये रहता है कि पहले तो आप डिजीज कंडीशन को समझो और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई करके इंट्रोड्यूस करो, प्रेजेंट करो। क्या क्या फैक्ट्स इंट्रोडक्शन में जॉइंट होने चाहिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सभी का इंट्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन अलग अलग लिख सकते हैं, पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं वो इंट्रोडक्शन में आ जाने चाहिए, तो आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो known as hypocortisolism, cortisolism, ठीक है, एंड आल्सो नोन एज द, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, ठीक है, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। एंड दूसरा भी हम लिख सकते हैं एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरे में आप लिख सकते हो कि in this condition, in this adrenal gland do not do not produce enough corticosteroid, do not produce enough corticosteroid, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुई है? डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एडिसन थॉमस, इसीलिए दैट्स वे, सो इट इज कॉल्ड डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एडिसन, सो इट इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज, इट इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज, इसीलिए इसको एडिसन्स डिजीज कहा जाता है, एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट है इट इज डिस्कवर्ड इन 1855 के अंदर ये डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, 1855 के अंदर ये डिस्कवर, 1855 के अंदर, क्लियर। और हम लिख सकते हैं कि इट कैन अफेक्ट ऑल एज, किसी भी एज में हो सकता है, ऑल एज, जेंडर, बोथ जेंडर, ठीक है, ऑल एज, बोथ जेंडर, दोनों जेंडर में, मेल फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है, बोथ जेंडर, ठीक है। और समटाइम इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर। अब आपको और जोड़ना है तो आप लिख सकते हो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के एरिया में रहता है और इसका इन्फ्लामेशन रिलेटेड फंक्शन को कम करना है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के ओवर ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ एडिशन डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज, हाउ वी कैन राइट द कॉजेज। RHS एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, राइट डाउन द इटियोलॉजी ऑफ एडिशन डिजीज, क्लियर, क्या पूछ सकते हैं, राइट डाउन द इटियोलॉजी ऑफ एडिशन डिजीज, और उसका आंसर आप क्या दे सकते हो। तो इटियोलॉजी को समझने के लिए साथ में टाइप को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इटियोलॉजी, क्लियर। कैसे? जैसे कि पहला पॉइंट तो इटियोलॉजी में लिख सकते हैं, इट मे अकर बाय वेरियस, या हम लिख सकते हैं डिफरेंट, बहुत अलग अलग, डिफरेंट रीजन, ये अलग अलग रीजन के कारण से हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हमको एक पॉइंट लिखना है कि प्राइमरी एडिशन डिजीज अकर्स ड्यू टू द
एड्रिनल डिफेक्ट, प्राइमरी एडिशन डिजीज अकर्स, ठीक है, अकर्स ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड डिफेक्ट, एड्रिनल ग्लैंड के डिफेक्ट से होता है। एंड सेकेंडरी एड्रिनल डेफिशिएंसी अकर्स या एड्रिनल एडिशन डिजीज अकर्स ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड डिफेक्ट, ठीक है। यदि एड्रिनल ग्लैंड के खुद के डिफेक्ट से हार्मोन सिक्रीशन कम हो रहे हैं तो प्राइमरी एड्रिनल डिजीज, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कम हो रहे हैं जिसके कारण से एड्रिनल भी अपने हार्मोन कम कर देती है, उस कारण से होने वाले डिफेक्ट को कहते हैं सेकेंडरी एडिशन डिजीज। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। इसके बाद कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि प्राइमरी को आप फर्स्ट इटियोलॉजी लिख सकते हो, सेकेंडरी सेकेंड तरीके से होता है, थर्ड इटियोलॉजी हो सकती है ड्यू टू द मेडिकेशंस, ठीक है, सम मेडिकेशंस, मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिक्रीशन को कम कर दे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीज मेडिसिन रहती हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अब जो माइटोटेंस वगैरह देते हो एड्रिनलेक्टोमी के लिए, ठीक है, माइटोटेन से क्या होता है माइटोटेन से क्या होता है, मेडिकल एड्रिनलेक्टोमी होती है। और मेडिकल एड्रिनलेक्टोमी यदि ओवर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा सिक्रीशन उसके बंद हो जाए तो ये क्या कॉज करेगा, रिड्यूस्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये मेडिसिन का एग्जांपल हो गया। क्लियर? और कुछ सर्जरी है, ठीक है, सर्जरी एड्रिनल सर्जरी यदि ज़्यादा हो गई है तो एक्सेसिव रिमूवल ऑफ ग्लैंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, और उस कारण से रिड्यूस्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये भी आप अच्छे से समझ गए, तो ये नोट्स में अवेलेबल आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं, क्या क्या लाइफ स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स में कुछ मैं डिजीज कंडीशंस बताऊंगा, जैसे कि आपको सिर्फ याद रखने के पर्पज से है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे कि क्रोनिक थायराइडाइटिस, अब क्यों होता है यह अभी नहीं पूछना है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं है। नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस, क्लियर, या ग्रेव्स डिजीज लिख लो। अब ये ग्रेव्स डिजीज क्या है, आगे आने वाले वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे ग्रेव्स डिजीज क्या है, डिजीज, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज से भी एडिशन की रिस्क रहती है। और है जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या करते हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडी। और ये जो एक्सेसिव एबनॉर्मल एंटीबॉडी रहती है ये हमारी होस्ट की सेल, खुद की सेल, होस्ट सेल को क्या करेंगी, किल करेंगी। तो होस्ट सेल का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट लेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिशन डिजीज। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिशन डिजीज। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिशन डिजीज, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो यदि आपके कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल यदि कम हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 by 1 एबनॉर्मलिटीज को नोट कर लेंगे। वन बाय वन एबनॉर्मलिटी को हम नोट कर लेंगे, ठीक है।
चेंजेस इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। क्लियर। सेकेंड चेंज आएगा क्रॉनिक डायरिया। नेक्स्ट चेंज आ सकता है अननेचुरली डार्क कलर इन सम प्लेस। ठीक है। पेलनेस स्किन कलर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे पेलनेस। स्किन कलर पेल हो सकता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपको अपेयर नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वीकनेस। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ एडिसन डिजीज। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ एडिसन डिजीज। ठीक है। कैसे डायग्नोस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसकी साइज बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन।